स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। अगर आप भी जो है बिहार ड्रेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम लोग जो है फार्मेकोलॉजी से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो है थ्योरी क्लासेस भी जो है यूट्यूब पे स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग भी जो है बिहार ड्रेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे जो है सूर्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगे, कंप्लीट PDF नोट्स मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस वाइज आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। बाईलिंगुअल क्लास रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और टेस्ट सीरीज भी जो है आप लोगों का इसी में इंक्लूड रहेगा। बैच का फ़ी कितना है तो सिर्फ और सिर्फ 499 जो है बैच का फ़ी रखा गया है। ठीक है, बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है और राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है, और वहाँ से जो है आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत है तो दिए गए आप लोग इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के जो है हम लोग अपने पहले देख लेते हैं कि टेस्ट सीरीज जो इसमें बैच के साथ हमें मिल रहा है, इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। तो इसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा। ठीक है, MCQs रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, जैसा कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो MCQs हैं वो सेट किए गए हैं। ठीक है, फिर अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल्ड आंसर की भी जो है आप लोगों का टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन किस प्रकार की दवा है। एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और एंटीहिस्टामिन। तो पेनिसिलिन क्या है तो पेनिसिलिन जो है एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। ठीक है, नेचुरल एंटीबायोटिक है जो कि क्या करता है तो बैक्टीरिया को किल करता है और उनके ग्रोथ को जो है प्रोहिबिट करता है। ठीक है, यह विशेष रूप से कहाँ पर ये होता है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के विरुद्ध जो है प्रभावी होता है। ठीक है, ये पेनिसिलिन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का मुख्य उपयोग क्या है। दर्द निवारक, संक्रमण रोकने के लिए, सर्दी जुकाम ठीक करने के लिए, अल्सर के इलाज में। तो एस्पिरिन क्या है तो एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक को क्या बोलते हैं हिंदी में तो दर्द निवारक। ठीक है, ये एक एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। ठीक है, एस्पिरिन यह क्या करता है तो ये ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है, इसलिए दिल के मरीजों को कम मात्रा में इसको जो है दिया जाता है, क्योंकि ये क्लॉटिंग को रोकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेट्रोनिडाजोल का प्रयोग किस प्रकार के संक्रमण में किया जाता है। वायरल संक्रमण, फंगल संक्रमण, बैक्टीरियल और प्रोटोजोआ संक्रमण, एलर्जी में। तो मेट्रोनिडाजोल क्या है तो मेट्रोनिडाजोल एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, और एक एंटी प्रोटोजोआ दवा है, जो कि आमतौर पर कब यूज़ होगा तो बैक्टीरियल और प्रोटोजोआ इन्फेक्शन के लिए जो है यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे आमाशय, आंतों और जो जनन नांग है उनको संक्रमण में उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह एनारोबिक बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा इसके जो है अगेंस्ट में जो है काम करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंसुलिन किस रोग के इलाज में प्रयोग होता है। कैंसर, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़ और अस्थमा। तो इंसुलिन क्या है तो इंसुलिन एक हार्मोन है, जिससे कि कहाँ से ये होता है, जिससे कि शरीर का जो हमारा पैंक्रियाज है वो बनाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है तो ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जब शरीर में क्या होता है तो स्वयं इंसुलिन नहीं बन पाता, तब ये बाहरी रूप से इंसुलिन इंजेक्शन के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन किस रोग में यूज़ होता है तो डायबिटीज़। ठीक है, जिसमें क्या होता है तो शुगर लेवल कम हो जाता है, तो ये इंसुलिन जो है जो इंसुलिन है वो हमारे बॉडी में जाकर के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बीटा ब्लॉकर दवाएं किस स्थिति में के इलाज में मदद करती हैं। एलर्जी, डिप्रेशन, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग, संक्रमण। तो बीटा ब्लॉकर दवाएं कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एटेनॉल हो गया, मेट्रोप्रोलोल हो गया। तो ये क्या करती है तो ये हमारे हार्ट का जो मूवमेंट है, ठीक है, हार्ट की जो गति है उसको धीमा करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को जो है नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसको कब यूज़ किया जाता है तो उच्च रक्तचाप और हृदय रोग में, यह दिल की बीमारियों जैसे कि एंजाइना और हार्ट अटैक के बाद भी जो है दिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि डाइक्लोफेनेक किस प्रकार की दवा है। एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन, एंटासिड। तो डाइक्लोफेन जो होता है, अगर आप लोगों ने जो हॉस्पिटल्स में ड्यूटी किया होगा तो वो क्या करता है तो वो दर्द और सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक,
तो ये एक एनाल्जेसिक है और एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। यह नॉन एस्टेरॉयडल और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ठीक है, जो कि क्या करता है, तो गठिया, पीठ दर्द, ये सब में जो है इसको दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन दवा किस हार्मोन की कमी में दी जाती है? इंसुलिन, एड्रेनालिन, थायराइड हार्मोन और एस्ट्रोजन। नाम से ही मुझे लगता है कि सब लोगों को पता लग गया होगा कि थायरॉक्सिन क्या कर है, तो थायरॉक्सिन एक सिंथेटिक डाइथाइरॉयड हार्मोन है जो कि क्या करता है, तो जो कि एक हाइपोथायरॉयडिज्म में दिया जाता है, ठीक है। थायराइड हार्मोन की कमी में दिया जाता है जिससे कि शरीर का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो कंट्रोल रहता है, ठीक है, बैलेंस्ड रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोराटेडिन किस लिए प्रयोग की जाती है? दर्द निवारक के रूप में, बुखार में, एलर्जी में और संक्रमण में। तो लोराटेडिन क्या है, तो ये एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है, ठीक है, जो कि एलर्जी के लक्षण में जैसे कि छींक आना, और खुजली, आंखों से पानी, इस सब को ये कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओमिप्राजोल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कब्ज के लिए, गैस्ट्रिक अल्सर के लिए, सर्दी खांसी के लिए, मधुमेह के लिए। तो ओमेप्राजोल एक क्या है, तो एक ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, ठीक है, जो कि पेट में बनने वाले एसिड को कम करता है, ठीक। तो ये किस लिए यूज़ होता है, तो गैस्ट्रिक अल्सर के लिए इसका यूज़ GERD और एसिडिटी में भी जो है हम लोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टेटिन्स दवाएं किस लिए दी जाती हैं? उच्च रक्तचाप के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, खून पतला करने के लिए, थकान दूर करने के लिए। तो स्टेटिन्स क्या होती है, स्टेटिन्स क्या करती हैं, तो शरीर में ये हमारे LDL जो भी खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसको वो कम करती हैं, ठीक है, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं और हमारा हृदय रोग के जोखिम को भी ये घटाती हैं, ठीक है, स्टेटिन्स दवाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एसिटाइकोलिन किस प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है? एक्सिटेटरी, इनहिबिटरी, हार्मोन और एंजाइम। तो एसिटाइलकोलिन एक क्या है, तो ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन और जो मसल्स हैं उनके बीच संदेश भेजने का जो है ये कार्य करता है, ठीक। तो ये कैसा है, तो ये एक एक्सीटेटरी है, ठीक है, ये सॉरी इनहिबिटरी पे मैंने कर दिया, ये एक्सीटेटरी ट्रांसमीटर है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर है, यह स्वायत्तंत्र तंत्रिका तंत्र में प्रमुख जो है भूमिका हमारा निभाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिप्रोफ्लोक्सेसिन किस वर्ग की दवा है? मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन, क्विनोलोन और सेफ्लोस्पोरिन। तो सिप्रोफ्लोक्सेसिन एक क्या है, तो सिप्रोफ्लोक्सेसिन एक फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर क्विनोलोन दिया गया है, पर ये फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक है जिसका यूज़ कब करते हैं, तो यूरिन इन्फेक्शन में, जो भी मतलब रेस्पिरेटरी जो भी बीमारियाँ होती हैं, स्किन इन्फेक्शन में इसका जो है हम लोग यूज़ करते हैं। अब अगला देखते हैं हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिडाजोलम का यूज़ मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? दर्द निवारक, बेहोशी लाने के लिए, खांसी कम करने के लिए और दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए। तो मिडाजोलम क्या है, तो एक ये बेंजोडाइजेपिन मेडिसिन है, ठीक है, जो कि हमारे सर्जरी या फिर अन्य चीज़ों में जो है ये यूज़ करते हैं, जो कि पहले कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट करने के पहले देते हैं ताकि मरीज को शांत और बेहोश किया जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फुरोसमेड किस प्रकार की दवा है? डायूरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड। तो फ्यूरोसमाइड क्या है, तो शरीर में फ्यूरोसमाइड क्या करता है, तो शरीर में जो भी जमा हुआ अतिरिक्त पानी होता है वो सोडियम के मूत्र के रूप में जो है बाहर निकाल देता है, ठीक है। यह उच्च रक्तचाप और किडनी रोगों में जो है यूज़ होता है। तो ये क्या है, तो ये एक डायूरेटिक मेडिसिन है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो भी अतिरिक्त पानी होता है और सोडियम होता है वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा
कि एड्रेनालिन किस स्थिति में आपातकालीन रूप से दी जाती है? उच्च रक्तचाप में, ब्रोंकाइटिस में, एनाफाइलैक्सिस में, नींद न आने की स्थिति में। तो एड्रेनालिन क्या है? तो एड्रेनालिन का यूज़ कब होता है? तो एनाफाइलेटिक शॉक में, ठीक है। एनाफाइलैक्सिस में जो है इसका यूज़ होता है, क्या जो क्या करता है, तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और श्वास मार्ग को खोल देता है, जिससे कि जान बच जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्लोरोफेनिरामिन किसके इलाज में प्रयोग होती है? मधुमेह, एलर्जी, संक्रमण और दस्त। तो क्लोरोफेनेरिमिन क्या है? तो ये एक पुरानी पीढ़ी की एंटीहिस्टामिन दवा है, जो कि कब यूज़ होती है? तो एलर्जी में, छींक में, नाक बहने में, त्वचा की खुजली में, इस सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रोप्रानोलोल का मुख्य उपयोग क्या है? दर्द कम करना, बुखार कम करना, हृदय गति कम करना और संक्रमण को रोकना। तो प्रोप्रानोलोल क्या है? तो एक बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर का ऊपर हमने देखा था कि क्या काम होता है? तो हृदय गति को कम करना, ठीक है, जो कि दिल की गति को धीमा करेगा, और उच्च रक्तचाप, एंजाइटी और दिल का जो भी अन्य समस्या है उसमें जो है इसका यूज़ होता है, ठीक है, प्रोप्रानोलोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टेट्रासाइक्लिन का उपयोग किस प्रकार के संक्रमण में होता है? वायरल संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण, फंगल संक्रमण और परजीवी संक्रमण। तो टेट्रासाइक्लिन क्या है? तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो कि कई जा रहे हैं बैक्टीरियल संक्रमण में जो है इसका यूज़ होता है, जैसे कि हो गया मुहासे में, मूत्र मार्ग का जो संक्रमण होता है और रेस्पिरेटरी जो भी इन्फेक्शन होता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि डायज़ेपम किस उद्देश्य से प्रयोगी होता है? उच्च रक्तचाप नियंत्रित करने में, बुखार कम करने में, तनाव और चिंता कम करने में, संक्रमण से लड़ने में। तो डायज़ेपम क्या है? तो डायज़ेपम एक बेंजोडाइज़ेपिन दवा है, ठीक है, जो कि क्या करता है? तो जो कि तंत्रिका तंत्र को हमारे शांत करता है। इसका यूज़ कब होता है? तो एंजाइटी में, या फिर मतलब मिर्गी, तो ये तनाव और चिंता को कम करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा स्टेरॉइड वर्ग की में आती है? पैरासीटामोल, प्रेडेनिसोलोन, मेट्रोनिडाजोल और ओमेप्राजोल। तो कौन सी दवा जो है आती है? तो वो है हमारा प्रेडनिसोलोन, ठीक है। ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जो कि सूजन हो गया, एलर्जी हो गया, अस्थमा हो गया और ऑटो इम्यून जो भी बीमारियां होती हैं उसमें यूज़ की जाती हैं। ये क्या करता है? तो ये हमारे शरीर के इम्यून जो भी प्रतिक्रिया होती है उसको दबा देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टैमीफ्लू का मुख्य उपयोग किस रोग में किया जाता है? कोरोना वायरस, सामान्य सर्दी, इन्फ्लुएंज़ा और हेपेटाइटिस बी। तो टैमीफ्लू का यूज़ कब किया जाता है? तो टैमीफ्लू का यूज़ जो है एक एंटीवायरल दवा है, ठीक है, जो टैमीफ्लू है। तो ये कब यूज़ होता है? तो ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस के इलाज में जो है यूज़ की जाती है। यह वायरस के विकास को क्या करता है? तो रोक देता है और इसके लक्षण को भी कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेटफॉर्मिन किस रोग के इलाज में उपयोग होती है? मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मानसिक रोग और सर्दी और खांसी। तो मेटफॉर्मिन किस रोग में यूज़ होती है? तो मेटफॉर्मिन एक जो है महत्वपूर्ण दवा होती है, जो कि जिसका यूज़ कब होता है? तो टाइप 2 के डायबिटीज़ में, ठीक है, टाइप 2 के डायबिटीज़ में के इलाज में इसका जो है हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और यह शरीर में क्या करता है? तो शुगर के जो लेवल है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुल्फासालिज़िन का यूज़ किस बीमारी में किया जाता है? गठिया और आईबीडी, सर्दी खांसी, रक्तचाप और दिमागी रोग। तो सल्फासाइक्लिन क्या है? तो एक ये मेडिसिन है जो कि क्या करता है? तो सूजन को कम करता है, ठीक है। तो इसका यूज़ कब कहाँ होता है? तो रिमेटाइड, गठिया और सूजन, ठीक है, आईबीटी में जो है इसका यूज़ होता है, ठीक। जैसे कि क्रोहन रोग हो गया, जो भी अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है इसमें इसका यूज़ की होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि लिडोकेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है?
एंटीबायोटिक, स्थानीय एनेस्थीसिया, हृदय रोग और तनाव। तो लिडोकेन का यूज़ कब होता है? तो लिडोकेन का यूज़ एक स्थानीय एनेस्थीसिया है, ठीक है। एक जिसका यूज़ कब होता है? तो शरीर के किसी भी विशेष भाग को अस्थायी रूप से शून्य करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पैरासीटामोल का मुख्य कार्य क्या है? एंटीबायोटिक, दर्द निवारक और बुखार कम करने वाली दवा, रक्तचाप कम करने वाली दवा, सूजन कम करने वाली दवा। तो ये तो एक जनरल है, ये तो लगभग सबको पता होगा कि पैरासीटामोल क्या है। तो ये एक सामान्य दर्द निवारक और बुखार कम करने वाली दवा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हार्ट अटैक में एस्पिरिन क्यों दी जाती है? रक्त संचार को बढ़ाने के लिए, रक्त को पतला करने के लिए, दर्द निवारण के लिए और रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए। तो एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन एक एंटी प्लेटलेट एजेंट है, ठीक है, जो कि क्या करता है? तो ब्लड को जो है पतला करने में हेल्प करता है, जो कि हृदय में जो भी रक्त होते हैं उसके थक्का बनने से रोक देता है। तो ये हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक का जो भी मरीज होते हैं उनके लिए यूजफुल रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्लूटिकासोन किसके इलाज में उपयोग होता है? अस्थमा और एलर्जी, डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, पेट की समस्या। तो फ्लूटिकासोन क्या है? तो ये एक स्टेरॉइड दवा है, ठीक है, जिसका यूज़ अस्थमा और एलर्जी के इलाज में किया जाता है, ठीक। यह क्या करता है? तो ये रेस्पिरेटरी जो भी मार्ग में होता है उसके सूजन को कम करता है और ब्रीथिंग लेने में भी हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एरिपिप्राजोल किस श्रेणी की दवा है? एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, एंटीबायोटिक और एंटीहिस्टामिन। तो एरिपिप्राजोल कैसा एक दवा है? तो ये एक एंटी साइकोटिक दवा है, ठीक है। कैसा दवा है? तो एंटी साइकोटिक दवा है जिसका यूज़ मानसिक विकारों जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर इसके इलाज में किया जाता है, ठीक है। यह ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर का जो भी लेवल होता है उसको बैलेंस करता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि इबुप्रोफेन का उपयोग किस रोग में किया जाता है? सिर दर्द, बुखार और सूजन, खांसी और जुखाम, उच्च रक्तचाप, मधुमेह। तो इबुप्रोफेन क्या है? तो ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जो कि कब यूज़ होता है? तो सिर दर्द, बुखार और सूजन को कम करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्लोरोक्वीन का मुख्य उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? मलेरिया, टीबी, एड्स और कोविड-19। तो क्लोरोक्वीन क्या है? तो ये एक एंटी मलेरियल दवा है। तो इसका यूज़ कब होता है? तो मलेरिया के इलाज में इसका यूज़ होता है। ये मलेरिया के जो भी परजीवी होते हैं उसके विकास को रोकने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्सीसाइक्लिन किस प्रकार की दवा है? एंटीबायोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटीहिस्टामिन और एंटीवायरल। तो डॉक्सीसाइक्लिन कैसा एक दवा है? तो ये एक टेट्रासाइक्लिन श्रेणी का एंटीबायोटिक है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन का एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे कि न्यूमोनिया, यूटीआई और मुहासे के इलाज में उपयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लैंसोप्राजोल का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? अस्थमा, पेट में एसिडिटी और अल्सर, रक्तचाप, शरीर में सूजन। तो लैंसोप्राजोल का एक क्या है? तो ये एक पीपीआई है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जिसका यूज़ पेट में एसिडिटी, गैस्ट्रिक अल्सर और गीट रोग, ठीक है, गौर में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेरोक्सीकेम किस श्रेणी की दवा है? एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और स्टेरॉइड। तो पैरोक्सीस्कैम में क्या है? तो ये एक NSAID है, ठीक है। NSAID है, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है, ठीक है, जो कि दर्द और सूजन को कम करता है, ठीक है। कि एसिटामिनोफेन का उपयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल दर्द निवारण में
का उपयोगी है, यह केवल बुखार कम करने में उपयोगी है, यह दर्द और बुखार दोनों को कम करने में उपयोगी है, यह सूजन कम करता है। तो एसिटामिनोफेन क्या है, तो यह एक सामान्य दर्द निवारक और बुखार कम करने में जो है यह उपयोगी है। ठीक है, यह बुखार और दर्द दोनों में उपयोगी रहता है, यह सूजन को कम करने में हेल्पफुल होता है और दर्द और बुखार को भी कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एंटीस्पास्मोडिक दवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। दर्द निवारण, मांसपेशियों के ऐंठन कम करना, बुखार कम करना, रक्तचाप नियंत्रित करना। तो एंटीस्पास्मोडिक दवाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, तो वह मांसपेशियों के ऐंठन और संकुचन को जो है कम करने के लिए यूज़फुल होती हैं। ये आमतौर पर कब किस चीज़ में यूज़ होता है, तो पेट और आंतों की ऐंठन में जो है ये यूज़फुल रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हार्ट अटैक के बाद थ्रोम्बोलिटिक दवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। रक्त को पतला करना, रक्त के थक्कों को घोलना, रक्तचाप को नियंत्रित करना, शरीर में सूजन कम करना। तो जो थ्रोम्बोलिटिक दवाएं होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, तो वो रक्त के थक्कों को घोलने का जो है काम करती हैं। ठीक है, या हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किसी भी अन्य स्थिति में क्या करती हैं, तो रक्त वाहिकाओं में बने थक्के को हटाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डोपामाइन का मुख्य कार्य क्या है। तनाव को कम करना, हृदय की गति और रक्तचाप बढ़ाना, दर्द कम करना, शरीर की इम्यून प्रतिक्रियाओं को बढ़ाना। तो डोपामाइन क्या है, तो ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि क्या करती है, तो हृदय की गति और रक्तचाप को बढ़ाती है। ठीक है, कंट्रोल करती है। इसका यूज़ हृदय की जो भी कार्य प्रणाली होती है उसमें सुधार करने के लिए और विशेष रूप से शॉक और हृदय संबंधित समस्याओं में इसका यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्रियामिसिनोलोन किस श्रेणी की दवा है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एनाल्जेसिक। तो ये क्या है ट्राइमेसिनोलोन, तो ये एक स्टेरॉइड दवा है। ठीक है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन है जो कि सूजन, एलर्जी और अन्य इम्यून सिस्टम से जो भी रिलेटेड जो भी डिफ़ॉल्ट होते हैं उसके इलाज में ये हेल्पफुल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सैलिसाइक्लेट किस श्रेणी की दवा है। NSAID, एंटीबायोटिक, हार्मोन और एंटी डिप्रेशन। तो सेलासाइलेट क्या है, तो ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जिसका यूज़ क्यों होता है, तो सूजन, दर्द और बुखार को कम करने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा नाइट्रोग्लिसरीन के समान कार्य करती है। पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, एटोरोवास्टेटिन और इज़ोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो नाइट्रोग्लिसरीन और इज़ोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो हैं दोनों एक नाइट्रेट दवाएं हैं। ठीक है, जो कि दिल के दौरे और एंजाइना के इलाज में हेल्पफुल रहती हैं। ये क्या करती हैं, तो ये जो दिल की धमनी होती है उसको चौड़ा करती है और रक्त प्रवाह में सुधार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिथियम का उपयोग मुख्य रूप से किस स्थिति में किया जाता है। मानसिक विकार, सिर दर्द, रक्तचाप और पाचन समस्या। तो लिथियम क्या है, तो लिथियम एक मूड स्टेबलाइजिंग दवा है। ठीक है, एक मूड स्टेबलाइजिंग दवा है जिसका मुख्य उपयोग मनोवैज्ञानिक विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज में किया जाता है। यह क्या करता है, तो यह मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नालोक्सोन का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है। ओपिओइड ओवरडोज, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और एसिडी रिफ्लक्स। तो नालोक्सन का यूज़ किस लिए करते हैं, तो नालोक्सन एक ओपिओइड एंटागोनिस्ट है। ठीक है, जिसका यूज़ ओपिओइड ओवरडोज में किया जाता है। ठीक है, ये ओवरडोज के प्रभाव को उल्टा करती है। ठीक है, ये तत्काल रूप से ओपिओइड के जो भी प्रभाव होते हैं उसको ये समाप्त कर देती है। ठीक है, एंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केटोरोलैक किस श्रेणी की दवा है। एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटीहिस्टामिन। तो केटोरोलैक क्या है, तो ये एक NSAID है। ठीक है, जो कि दर्द और सूजन को कम करती है। तो ये क्या है, तो एक एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी है। ठीक है, यह पोस्ट ऑपरेटिव दर्द और अन्य प्रकार के जो भी दर्द होते हैं उसके में राहत देती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एलर्जी के इलाज के लिए कौन सी दवा दी जाती है? डिप्रॉक्सिन, डिप्रॉक्स, डिप्लोफेन और एंटीहिस्टामिन। तो कौन सी दवा दी जाती है? तो एंटीहिस्टामिन दवाएं, ठीक है। जैसे कि हो गया डिपेनाहाइड्रामाइन, ठीक, ये तुरंत क्या करती है? तो एलर्जी की प्रतिक्रिया को कंट्रोल करती है और ये हिस्टामिन के प्रभाव को भी रोक देती है, ठीक है, जो कि शरीर में एलर्जी का लक्षण पैदा करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एटोरवास्टेटिन का मुख्य कार्य क्या है? यह अभी हमने ऊपर ही किया था। एटोरवास्टेटिन का मुख्य कार्य क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल को कम करना जो है एटोरवास्टेटिन का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टैबलेट या कैप्सूल के रूप में दी जाने वाली सबसे सामान्य दर्द निवारक दवा कौन सी है? एस्पिरिन, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेन और नाल्बुफेन। तो कौन सा एक सामान्य दर्द निवारक दवा है जो कि बुखार को भी कम करती है? तो वो है हमारा पैरासीटामोल, ठीक है। यह हल्के से लेकर मध्यम दर्द को कम करता है और बुखार को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेंजोडाइज़ेपिन का मुख्य उपयोग क्या है? मानसिक रोगों का इलाज, सूजन कम करना, दर्द निवारण और रक्तचाप नियंत्रण। तो बेंजोडाइज़ेपिन क्या है? तो ये एक दवा श्रेणी है, ठीक है, जो कि चिंता, अनिद्रा और अन्य मानसिक विकारों का जो है ये इलाज करने में यूज़ की जाती है। यह मस्तिष्क में क्या करता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर के जो भी प्रभाव को बदलकर राहत प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एमॉक्सिसिलिन किस प्रकार की दवा है? एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीहिस्टामिन और एंटी डिप्रेशेंट। तो एमॉक्सिसिलिन क्या है? तो ये पेनिसिलिन श्रेणी का एंटीबायोटिक है, ठीक है। किसके श्रेणी का? तो पेनिसिलिन, जो कि क्या करता है? तो बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज में यूजफुल रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वेरापामिल का मुख्य कार्य क्या है? रक्तचाप को बढ़ाना, रक्तचाप को कम करना, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना, रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, दर्द को कम करना। तो वेरापामिल क्या है? तो ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है, जो कि क्या करता है? तो जो कि रक्तचाप को कंट्रोल करता है, ठीक है, जो भी रक्तचाप को कम करता है और हृदय की धड़कन को जो है नियंत्रित करता है, ठीक है। यह हृदय की धड़कन को गति को कम करके और रक्त प्रवाह के सुधार में भी हेल्पफुल करता है। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड का मुख्य उपयोग किस में होता है? मूत्रवर्धक, रक्तचाप और एडिमा के इलाज में, दर्द निवारण, मानसिक रोग उपचार, सूजन और जख्म की चिकित्सा। तो हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड क्या है? तो ये एक थियाजाइड मूत्रवर्धक दवा है, ठीक है, डायूरेटिक दवा है, ठीक है, जिसका यूज़ उच्च रक्तचाप और शरीर में अत्यधिक पानी जमा होने के समस्या जैसे कि एडिमा उसको कहते हैं, तो उसके इलाज में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रोमोक्रिप्टिन का उपयोग किस विकार के इलाज में किया जाता है? पार्किंसन रोग, मानसिक रोग, गठिया और अस्थमा। तो ब्रोमोक्रिप्टिन क्या है? तो ये एक डोपामाइन एगोनिस्ट है जो कि पार्किंसन रोग में उपयोगी होता है। कौन से रोग में? तो पार्किंसन रोग में यह ब्रेन में डोपामाइन के प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे कि पार्किंसन के लक्षणों में सुधार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्लोनाज़ेपैम किस श्रेणी की दवा है? बेंजोडाइज़ेपिन, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और मूत्रवर्धक। तो जो क्लोनाज़ेपैम है ये क्या है? तो ये एक बेंजोडाइज़ेपिन श्रेणी की दवा है, ठीक है, जिसका यूज़ मानसिक विकार, चिंता और स्ट्रेस के इलाज में किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रैंटिडिन का मुख्य उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? पेट में एसिडिटी और अल्सर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और संक्रमण। तो रैंटिडिन क्या है? तो ये एक H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है, जो कि क्या करता है? तो पेट में एसिड का उत्पादन कम करता है, जिससे कि एसिडिटी और अल्सर में ये हेल्पफुल रहता है, ठीक। अब आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का कि टोक्सोप्लाज्मोसिस के इलाज के लिए कौन सी दवा दी जाती है? पायरिमेथामिन, एमॉक्सिसिलिन, एसिटामिनोफेन और डॉक्सीसाइक्लिन। तो हमारा जो टोक्सोप्लाज्मोसिस है उसके इलाज में कौन सी दवा दी जाती है?
तो प्रीमेथामिन, ठीक है, प्रीमेथामिन दिया जाता है जो कि मलेरिया जैसे अन्य संक्रमण के इलाज में भी हेल्पफुल होता है। यह जो भी परजीवी होते हैं उसके विकास के ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद हो आया होगा। जो भी इस क्लास का पीडीएफ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।